अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। फिर हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का क्या बनता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो जनाब शुरू करते हैं। मेन हेडिंग है हमारे पास कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें क्या है कि जनाब हम कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के बीच में कोई इंसुलेटिंग शीट रख देते हैं, जैसे कोई पेपर, कोई प्लास्टिक, कोई वुड, कोई ऐसी चीज प्लेस कर देते हैं। तो हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक आया जी बिटवीन द प्लेट्स। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ आ गया कि भाई आपने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस किया है दो प्लेट्स के बीच में। अब इसका इफेक्ट मैं वन लाइनर पहले ही बता देता हूं, इससे कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक होगी बात। और मैं ये भी कह देता हूं कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो ये मैं शुरू में रिजल्ट बता रहा हूं, आज का आने वाला मेरा सारा टॉपिक यही समझाएगा आपको कि कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है। उसके दो मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम देखेंगे। तो जनाब आप इसको जो हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं प्लेट्स के बीच में, इसके तीन मेजर काम हम कह लें कि इससे हम एडवांटेज होते हैं या हमें फायदा होता है। वो क्या जी? सबसे पहले तो मैकेनिकल प्रॉब्लम हमारा हल हो जाता है कि ये जो दो प्लेट्स होती हैं मेटल की कंडक्टिंग प्लेट्स, इनके बीच में सेपरेशन बड़ी कम होती है। तो आप उन्हें बगैर आपस में इन कांटेक्ट किए, यानी वो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं, उसके बचने के लिए बीच में आप क्या रख सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक। यानी चूंकि सेपरेशन इंतहाई कम होती है ना, तो उन्हें मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक हमें फायदा देता है कि दो प्लेट्स के बीच में आ जाता है, तो आपके पास ये एक प्रॉब्लम हल हो जाती है। ठीक होगी बात। फिर जनाब क्या है कि आपके पास यहां से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता है ये कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में। ठीक है। अब आप चूंकि पीछे पढ़ चुके हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब आप ज्यादा चार्ज वहां तक पहुंचा सकते हैं। वो भी अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो जनाब फिर आपके पास क्या है जी? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो बढ़ जाती है किसी भी जो डायमेंशन है उसके लिए। क्यों? डाइलेक्ट्रिक रखने से आपके पास जो वैक्यूम था पहले, यानी जब दो प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, तो अब आप जब डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बता दी। तो जनाब ये तीन फायदे हमें समझ आते हैं। ठीक होगी बात। तो जनाब ये आपने समझ लिया कि डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से हमें क्या उसमें फंक्शन क्या है डाइलेक्ट्रिक का किसी कैपेसिटर के अंदर। तो जनाब इसमें रोल है माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ने देखा, सबसे पहले उसने इन्वेस्टिगेट किया कि जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ जाता है उसके लिहाज से जब दो प्लेटों के बीच में कुछ नहीं होता, यानी वैक्यूम होता है। यानी उसकी पहली ऑब्जर्वेशन में क्या था? चार्ज कैपेसिटर पे बढ़ गया जब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा। अब जब चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, यानी डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो गया एज कंपेयर जब दो प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब कोई मीडियम नहीं होता। तो जनाब ये फाइंडिंग थी माइकल फैराडे की। अब इस चीज को हम एक लिंक करते हैं मैथमेटिकल टूल के साथ कि सी नॉट वो कैपेसिटेंस है जब कोई भी मीडियम नहीं है, सी वो कैपेसिटेंस है जब वहां पे कोई मीडियम है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इन दोनों सी का बाहमी ताल्लुक क्या है? ऊपर क्या पड़ा कि भाई डाइलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो मैंने क्या किया? सी बराबर रख दिया के ई इंटू सी नॉट के। सी नॉट कौन सी कैपेसिटेंस थी? जब मीडियम नहीं था। उसको के से मल्टीप्लाई किया तो जवाब सी आया। अगर कोई आपसे पूछे डाइलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटेंस कितनी बढ़ेगी, तो आप बोलोगे के ई बढ़ेगी। के ई को क्या नाम देना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देना है। तो यहां से के ई निकालना हो तो आप बोलोगे सी ओवर सी नॉट, यानी रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद मीडियम टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विदाउट मीडियम। यानी दो कैपेसिटेंस की रेशियो है। एक कैपेसिटेंस तब जब आपका मीडियम है, एक कैपेसिटेंस तब जब आपकी प्लेट्स में कोई मीडियम नहीं है। उन दोनों की जो रेशियो होगी दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास। तो सी बराबर आ जाएगा किसके? के ई सी नॉट के। तो अब आपके पास ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यानी हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आने वाली है।
ठीक है। अब आपके पास ये जिस दो प्लेटों के बीच में आप रखोगे उनके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है। जिन दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में आप रख रहे हो उसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, और ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल, जैसे मैंने कहा हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, तो इसका ना मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और एक्सटर्नल कंडीशंस पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और वैक्यूम के लिए आप इसकी वैल्यू जानते हैं कितनी आएगी, K = 1 आने वाली है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास जो रिजल्ट है वो समझना है। आप क्या करोगे, कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी लगा के, बैटरी फिर आपने उतार लेनी है। अब इसका मतलब अब आप जितनी डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बैटरी इन्वॉल्व नहीं है, कैपेसिटर एक दफा फुली चार्ज हो चुका है। आपने वो जो फुली चार्ज कैपेसिटर है उसको वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा और वहां पे क्या मालूम किया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब क्यू चार्ज स्टोर हुआ है। अब आप कहोगे पोटेंशियल जो है वो V नॉट है, ये तब का पोटेंशियल है जब दो प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है। तो यहां से C आपके पास C नॉट किसके बराबर आ गया, डेट इज इक्वल टू क्यू V नॉट के बराबर आ गया। तो C नॉट और बराबर आ गया किसके, क्यू V नॉट के। V नॉट तब का पोटेंशियल डिफरेंस है जब दो प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगली फिग में आप क्या देख रहे हो कि दो प्लेट्स के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है। अब क्या है, जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो। तो आप फिग में देख सकते हैं कि जब दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो अब आपके पास पता चला कि एक कैपेसिटर जब फुली चार्ज होता है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा कब हुआ, जब आपने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब चार्ज तो वही रहा ना, चार्ज तो कहीं नहीं जा सकता, चार्ज के पास जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिरा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिरेगा, के ई। तो हम लिखेंगे V बराबर आ जाएगा V नॉट ओवर के ई, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब क्या है जनाब कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। अब आप जानते हो कि भाई VE बराबर आ जाएगा E नॉट ओवर के ई, ठीक है। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। अब इस दौरान चार्ज सेम है, इसका मतलब आप कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हो, C = Q/V। ऊपर वाले फैक्टर में तो बदलाव नहीं आ रहा, V में आ रहा है, तो आप V की वैल्यू यहां से ले सकते हो इक्वेशन 2 से। तो V नॉट ओवर के ई, तो के ई ऊपर चला जाएगा, तो Q/V नॉट, तो वो शुरू वाली आपके पास वैल्यू है जिसे आपने क्या नाम दिया था, C नॉट का। तो क्या यहां से C बराबर आ जाएगा के ई C नॉट, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, ठीक होगी बात। तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। अब ये कब का केस है, जब आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी उतार दी, अब फिर बाद में डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने ये समझाना है कि आप बैटरी लगी रहने दो साथ, ठीक है, बैटरी को मत उतारो, फिर यही काम करते हैं। तो जनाब अब आपकी इनिशियल कंडीशन है कि प्लेट्स पे पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू चार्ज आ चुका है, अब फ्री स्पेस है, पोटेंशियल डिफरेंस को उसी तरीके से मैं V नॉट का नाम दे दूंगा। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, जब आप देखो दो प्लेट्स के बीच में एयर है तो आपके पास जो नीडल है मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हुई है। अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, तो चार्जेस जो है प्लेट पे बढ़ गए, Q बढ़ जाएगा कितना, KE Q0, वो भी हम पढ़ते हैं। तो अब आपके पास इसका ना, जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो क्या हुआ, अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं, डाइलेक्ट्रिक करने रखने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ था। अब फिजिक्स ये कहती है कि आपके पास चार्जिंग कब तक होती रहेगी, जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। अब जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस गिरा, तो इसका ना उस लम्हे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, बैटरी ने मजीद चार्ज भेज दिए, तो इसका मतलब चार्ज बढ़ गया। तो ये चीज मैंने लिखी कि Q बराबर है KE Q0। तो समझ आ रहा है कि क्यों चार्ज बढ़ा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने से पोटेंशियल डिफरेंस ने कम होना था, कम होने से बैटरी को चांस मिला मजीद चार्जेस पहुंचाने का, तो वो जनाब बैटरी पे उस वक्त मजीद चार्जेस आ गए आपके पास।
अब आपके पास ये पुराना केस है जब आपने बैटरी नहीं लगाई हुई थी तो क्यू कांस्टेंट रह रहा था। ये अब का केस है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी ने दोबारा चार्ज भेज दिए, बैटरी ने चार्ज दोबारा भेज के फिर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया जितना पहले था। तो अब आपके पास बैटरी चूंकि ऑन है, पोटेंशियल डिफरेंस अब सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगी। तो C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी नॉट। अब आपके चार्ज में फर्क आया है तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आप क्यू नॉट ओवर वी नॉट को सी नॉट कह सकते हैं, हमने इक्वेशन 1 में पढ़ा था। अब यहां पे कैपेसिटेंस बढ़ गई। फिर अब आपको 4 और 5 इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, ये है C इज इक्वल टू के ई सी नॉट। इक्वेशन 4 भी यही है कि भाई आपके पास C बराबर है के ई सी नॉट। तो अब आपके पास क्या पता चल रहा है कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट थी तो चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, मगर जब बैटरी कनेक्टेड थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, चार्ज इंक्रीज कर गया। दोनों मामलात में कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो बेशुमार कंसेप्ट आपके इन लाइनों से क्लियर हो जाने चाहिए कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है तो चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिरता है। जब आपका बैटरी ऑन होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, चार्ज इंक्रीज कर जाता है। दोनों मामलात में कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। अब अगली चीज जो मुझे पढ़नी है वो है कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जनाब अब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैंने सी नॉट कह दिया उस लम्हे जब दो प्लेटों के बीच में वैक्यूम है। तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ए यहाँ पे एरिया है, डी यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। अब अगर आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करोगे तो C इज इक्वल टू के ई सी नॉट आ जाएगा। सी नॉट की ये वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है वो बढ़ गई। कितना बढ़ गई? के ई फैक्टर से बढ़ गई। अब अगर आप कोई पॉइंट चार्ज रख देते हो डाइलेक्ट्रिक के साथ तो अब आप क्या रखोगे? फील्ड चूंकि कम हो गई थी तो E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर के ई, यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं दिस वन। तो अब आप एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या के ई का फैक्टर भी लिखोगे, तो वो मैंने यहां पे लिख के समझा दिया इस तरीके से कि के ई टाइम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस करती है। जैसे आप इस टूल में देख रहे हैं E इज इक्वल टू ई नॉट ओवर के ई। इन जनरल आप क्या होता है जब वैक्यूम होता है तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा ओवर के ई एप्सिलॉन नॉट आप लिखेंगे। ऐसा कब है? जब आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है, तो तब आप ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्या मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर है उसको किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ रख दिया आपने तो फील्ड में कमी आ जाएगी। इसी तरीके से फोर्स का कंसेप्ट देखो कि अगर आपने आइसोलेटेड चार्ज को किसी डाइलेक्ट्रिक के साथ प्लेस किया तो फोर्स, जब दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं होता तो ये कूलम लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। मगर जब आप देखोगे कोई डाइलेक्ट्रिक आ गया तो 1/ke टाइम फोर्स भी रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरीके से पोटेंशियल का कंसेप्ट है कि जब आप किसी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक के साथ प्लेस करोगे तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और पोटेंशियल तीनों कम होते हैं। कितने फैक्टर से? के ई फैक्टर से। यानी डाइलेक्ट्रिक रखने से फील्ड कम होगी, फोर्स कम होगी, पोटेंशियल कम होगी किसी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर की। माइंड इट, किसी आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर की, मगर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में वाहिद कैपेसिटेंस बढ़ती है, बकिया सारे फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस के ऊपर देखा, फिर आपने देखा कि बैटरी के होने से क्या होता है, बैटरी के ना होने से क्या होता है। दोनों मामलात में बिल आखिर कैपेसिटेंस ने बढ़ना ही है। तो जनाब ये आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।